दोस्तों, सभी को होती है रोशनी की तलाश, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने कभी रोशनी देखी ना हो, वो रोशनी को सिर्फ इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है कि रोशनी ऐसी होती होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने रोशनी को देखा हो और फिर घने अंधेरे में चला जाए, तो उसके लिए रोशनी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और जब फिर रोशनी वापस आती है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन इतिहास तो तब बनता है ना, जब हम अपनी रोशनी की तलाश नहीं और लोगों की रोशनियों की तलाश करें, जिन्होंने कभी रोशनी देखी है और वो रोशनी से दूर हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने कभी रोशनी देखी ही नहीं। मैं यहाँ दोस्तों ज्ञान की उस रोशनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको लेने के तरीके अलग अलग हैं। दिशा भले ही अलग अलग हो, लेकिन ज्ञान तो एक ही है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उस महापुरुष के बारे में जिसने हमें अंधेरे से निकलना सिखाया। ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कमजोर हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं रहा। बल्कि जब उन्होंने ये काम किया तब लोग बहुत ज्यादा ताने दिया करते थे, ब्लाइंडनेस पे और भी बातों पर। लेकिन लुई ब्रेल जी ने जो कार्य करके दिखाया है, शायद हमारे जिंदगी को बदलने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। और फिर आगे चलकर बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही है ना दोस्तों, जब भी इंसान कुछ नया काम करता है तो उसके पीछे कई अड़चनें आती हैं। तो ये कहानी शुरू करते हैं एक हादसे से, जो हादसा हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आया। और एक बहुत बड़े शायर की शायरी भी तो है ना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। पिताजी, मैं भी आपकी तरह घोड़े की लगाम बनाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूँ तू पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बने। लेकिन पिताजी, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, बना लेना। पिताजी, क्या मैं ये सुई ले लूं? नहीं बेटा, तुम्हें इसे अभी नहीं छूना है, ये बहुत नुकीला है। अरे पिताजी, तुम इधर ही देख रहे हैं, सुई कैसे उठाऊं? अगर मैंने आपको 6 बादाम बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आपने 4 ही बादाम बनाया है। अब बताओ मैं ये राजा घर कैसे ले जाऊं? हाँ यार, ठीक कह रहे हो, देख रहे हो कितने सारे ऑर्डर हैं, अब मैं कैसे इतने जल्दी दे सकता हूँ। यार मैंने कहा था कि इतना जल्दी। पिताजी इधर नहीं देख रहे हैं, चलो अभी से उठा लेता हूँ। पिताजी, मेरी आँख, मेरी आँख। अरे इसकी आंखों से तो खून निकल रहा है। अरे बेटा, मैंने तुमको मना किया था ना, ये तो क्या हो गया? चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। देखिए डॉक्टर साहब, ये आप ठीक कर सकते हैं, और आप भगवान हैं, आप मेरे ऊपर दया करें। इस बच्चे के आंख में देखिए, क्या आप चाहो तो ठीक कर सकते हो डॉक्टर साहब, एक बार इसे देख लो फिर से। देखिए साइमन जी, मैं तो क्या, इसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। और दुख की बात यह है कि कुछ दिन बाद इसकी दूसरी आंख भी चली जाएगी। जो डॉक्टर ने कहा था वो सच साबित हुआ और हमारे
लुई ब्रेल जी पूरी तरह ब्लाइंड हो गए। पिताजी, अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों की रोशनी है, ऐसी बातें मत कर। लुई ब्रेल को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पिताजी ने ये नहीं सोचा कि अब मेरा बेटा क्या करेगा। उन्होंने पता किया एक ब्लाइंड स्कूल में लुई ब्रेल साहब का एडमिशन करा दिया गया, जहां लकड़ियों से बने अक्षर हुआ करते थे और पढ़ना काफी मुश्किल था। फिर क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इतनी भारी भरकम किताब हम ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ सकते हैं? जब तक एक वाक्य पूरा होता है तब तक पिछला शब्द भूल जाता हूँ। बेटा, तुम्हें इसी से आगे बढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नहीं सर, ज्ञान एक रोशनी है और हम इसे धीमे प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कुछ करना होगा सर। करो करो, खूब तरक्की करो। उन बच्चों में से नहीं थे जिनको जो भी दे दिया गया उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने हर चीज को अपने नजरिए से देखा, हर चीज में एक आसानी ढूंढी और उन्हें रास्ता दिखा तब जब वहां फ्रांस सैनिक के कैप्टन आए। बच्चों, जैसे आप लोग छूकर पढ़ते हो, उसी तरह जब हम सैनिक घिर जाते हैं तो हम छूकर ही अपने सैनिकों की स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। ये 12 डॉट हमारे अंधेरे की पहचान है। ये वो निशान है जब हम लोग पूरी तरह से घिर जाते हैं, इसे छूकर देखो। ये वो निशान है जब हम आधे घिरे होते हैं, और ये वो निशान है पूरा रास्ता साफ होता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। लकड़ियों के बने अक्षर की जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, पर 12 बिंदियां मेरी एक उंगली के नीचे नहीं आ सकती। कितना अच्छा हो अगर ये 6 बिंदुओं का हो। किसी बच्चे को और कुछ जानना है? जी सर, इसे 12 बिंदुओं से 6 बिंदुओं का कर देना चाहिए ताकि इंसान एक उंगली से इसे पढ़ सके। बेटा, मैंने सवाल पूछने के लिए कहा था, सुझाव देने के लिए नहीं। बैठो अपनी जगह पर। कैप्टन साहब से डांट खाने के बाद थोड़े निराश हो गए थे लुई ब्रेल जी, लेकिन अभी निराश होना तो बाकी था। कल ये क्या कर रहा था? 12 बिंदुओं से 6 बिंदुओं का कर देना चाहिए। चल ला इधर किताब, बड़ा आया पढ़ने वाला। अरे लाओ मेरी किताब, मुझे पढ़ना है। देखो दोस्तों, इससे भी पढ़ना है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। सर, इन लोगों ने मेरी किताब छीनी है और ये लोग कह रहे हैं कि ये पढ़ नहीं सकता। अरे बच्चों, तुम्हें कैसे पता कि ये पढ़ नहीं सकता? मुझे तो पहले ही से पता था। ये डायरेक्टर सर से कल कह रहा था जो पढ़ने का तरीका है वो गलत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो लुई, तुम वापस घर चले जाओ। पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। सर, एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि आप लोग बोलने के लायक नहीं बचेंगे। कह तो दिया था लुई ब्रेल जी ने, लेकिन कुछ सोचा नहीं था और इसीलिए वो डायरेक्टर साहब के पास पहुंचे ताकि इस टीचर और इन बच्चों का कुछ इंतजाम किया जा सके, क्योंकि एक डायरेक्टर साहब भी थे जो लुई ब्रेल को समझते थे और लुई ब्रेल की बात को मानते थे। सर, इन सब बातों को सुनकर क्या लगता है कि इस माहौल में मैं पढ़ पाऊंगा? यदि पढ़ पाऊंगा तो कैसे? बेटा, मैं चाहूँ तो उस टीचर को सस्पेंड कर सकता हूँ और उन बच्चों को भी बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी?
नहीं, समस्या कभी नहीं खत्म हो सकती। तुम जैसे छोटे परिवार से आने वाले लोग और अलग सोचने वाले लोगों को ये लोग नीचा दिखाते हैं। देखो लुइस, तुम्हारे पास अभी 2 विकल्प हैं। या तो इनकी बातें सुनो तो तुम घर चले जाओ, या फिर तुम यदि अलग सोचते हो कुछ, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि ये लोग जो आज नीचा दिखा रहे हैं वो कल को कुछ बोलने लायक न रह जाए। डायरेक्टर साहब की बातों से कुछ संतुष्ट हुआ ही था लुई। जैसे बाहर निकला, एक और ताना सुनने को मिला। और फिर 6 बूंदे से क्या बनेगा भाई? इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। सुबह से परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। अरे लुइस, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, इनका काम तो यही है। अरे छोड़ो, आज इनको बता ही देता हूँ मैं। अरे पागल हो गया क्या तू? चल। देखो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो चाहते ही हैं कि तुम इनसे लड़ो, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर हमें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वही हमारी असली मंजिल है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। देखो, मंजिल की बात निकली, तुम्हारी मंजिल आ गई। जाओ, कल मिलते हैं। ओके, बाय। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अगले 11 दिनों तक लुई स्कूल नहीं आया। सब लोग चिंतित थे, जो उसे अपना मानते थे, और लोग हंसते थे कि ज्यादा बकवास करने वालों का यही हाल होता है। लेकिन लुई का सबसे अच्छा दोस्त गैब्रियल लुई के घर जा पहुंचा। अंकल, पिछले 11 दिनों से लुई स्कूल क्यों नहीं आया? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं पिछले 11 दिन से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं, एक सुई और एक कागज लेकर वो बैठा हुआ है, और मैं पूछता हूं तो कुछ बताता भी नहीं है। अंकल, मैं जाकर देखूं क्या? हाँ, जाओ बेटा, देखो वो किसी से बात तो नहीं कर रहा है। लुई, ऐसा होना चाहिए। लुई, लुई, ऐसा होना चाहिए। लुई, जेड ऐसा लुई, ऐसा होना चाहिए। लुई। क्या हुआ? कौन? अरे क्या हुआ तुझे? और ये क्या कर रहा है तू? कुछ भी तो नहीं। कैसा है गैब्रियल? क्या तू उन लोगों के बातों से डर गया, या फिर तो बुज़दिल है? नहीं दोस्त, अब मैं उन लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। तो खुद ठीक रहेगा तभी तो किसी को कुछ दिखा पाएगा। तुझे पता है ना, 2 दिन बाद कंपटीशन है। तू देखना चाहता है ना पिछले 11 दिनों में मैंने क्या किया? तू अपना हाथ आगे कर और इसे छूकर देख। क्या ये तुझे ABCD नहीं लग रहा? अरे ये तूने कैसे किया? मुझे लगता है इसे मैं बहुत आसानी से पढ़ सकता हूँ। दोस्तों की बात जब खत्म हुई तो अगले दिन लुई कला मंच के लिए अपना नाम देने चला गया। जब मैनेजमेंट डायरेक्टर ने यह सुना कि ये एक नए लिपि को दिखाना चाहता है, तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। और लुई को तो स्कूल में सब हंसी का पात्र मानते थे ना, इसलिए यहां भी उसे अड़चने आई। देखिए क्या हुआ। ये कौन सा कला दिखाना चाहते भाई? तुम्हारा दिमाग खराब है। सर आप प्लीज नाम लिख दीजिए, मैं वहीं चलकर आपको बताऊंगा। रुको, अभी मैं डायरेक्टर से बात करूंगा, तब तुम्हारा नाम लिखूंगा। फाइनली वो दिन आ गया जब लुई ब्रेल या तो बहुत ऊपर उठने वाले थे या बहुत नीचे गिरने वाले थे, क्योंकि सबका मानना था
कि ये कोई लिपि नहीं, सिर्फ बकवास है। वो बकवास जो लोग देखना चाहते थे ताकि लुई की और हंसी उड़ा सके। फ्रांस के छोटे से गांव कोपरे में जन्मा लड़का उन लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ हंसी का पात्र था। गुड मॉर्निंग सभी को। ये एक कला मंच है जहां लोग अपनी कला दिखाने आते हैं। इससे पहले यहाँ डायरेक्टर साहब आए, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो बात ये है कि यहाँ कुछ लोग अपनी कला दिखाने आए हैं और कुछ लोग यहाँ की बदनामी कराने आए हैं। कुछ लोग योगा दिखाने आए हैं और कुछ लोग नृत्य दिखाने आए हैं। लेकिन एक ऐसा लड़का है जो खुद की अपनी लिपि दिखाने आया है। ऐसे लोगों को मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं डायरेक्टर होता तो ऐसे लोगों को यहाँ आने नहीं देता। पता है वो लिपि कैसी है? सुई से कागज पे मारना। डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग करना सभी लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। इस कला मंच के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि दुनिया जब ये बात कहने लग जाए तुम ये नहीं कर सकते, तो ये सोच लेना कि तुम एक नया इतिहास बनाने जा रहे हो। अब कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। सबने एक से बढ़कर एक कलाएं दिखाई, बहुत अच्छी कलाएं दिखाई। कुछ लोगों ने अपने डांस की क्षमताओं को दिखाया, लेकिन कुछ लोगों को तो इंतजार था लुई ब्रेल की बेइज्जती करने का, और वो समय आ चुका था। अब बारी है लुई ब्रेल की। इन्होंने अपनी लिपि दिखाने के लिए कुछ कागज जमा किए। इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये लिपि है? अगर हिम्मत है तो मैं पढ़ता हूँ, तुम लिख कर दिखाओ। 11 दिन स्कूल नहीं आया, सोच रहा है आविष्कार कर दिया। ओ भाई साहब। जाओ बेटा लुई, जब तुम 11 दिन स्कूल नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने पहला विकल्प चुना है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने दूसरे विकल्प का चुनाव किया है। हमारे डाटा मैनेजमेंट के टीचर कुछ पढ़ेंगे और ये लिखेगा। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब लुई चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक। क्या हुआ भाई? सूट टूट गया क्या? सर मैंने लिख लिया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। अरे ये तो याद कर लिया होगा। मैं बोलता हूँ तुम लिख कर दिखाओ। तुम समुद्र हो तो किनारा हूँ मैं, हर तूफान में सहारा हूँ मैं, हराने चलिए हमें तकलीफें, इन्हें पता नहीं हजारों गमों का मारा हूँ। तुम समुद्र हो तो किनारा हूँ मैं, हर तूफान में सहारा हूँ मैं, हराने चली हैं हमें तकलीफें, इन्हें पता नहीं हजारों गमों का मारा हूँ। अरे वाह मेरे दोस्त, मुझे पता था तू ये कर सकता है। अरे वाह लुइस, तुमने अपने माता पिता के साथ हमारा भी नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब हमें लगता है कि अब हम कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग यही कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात सही भी है कि अगर ये काम उनसे हो पाता तो क्या वो खुद नहीं करते? उन्होंने ये मान लिया था कि ये काम किसी से नहीं हो सकता, तभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हम कुछ बड़ा काम करने जाते हैं और नया काम करने जाते हैं तो लोग दुनिया के उस बाउंड्री की याद दिलाते हैं जिसके आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन
उन बाउंड को जो क्रॉस करता है वही बनता है लुई ब्रेल। थैंक यू सो मच।